जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी की इस रिवीजन क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे आज होने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों, जिनका भी आज ट्रिपल सी का एग्जाम है उन्हें अभय एक्सेल कंप्यूटर की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा हो और सभी लोग एस ग्रेड से ट्रिपल सी का एग्जाम टॉप करिए। दोस्तों, एग्जाम के बाद क्वेश्चंस आप हमें जरूर सेंड करिएगा ताकि उन क्वेश्चंस को हम अपनी क्लासेस में आपके नाम के साथ डिस्कस कर सकें और नेक्स्ट डे जिनका भी एग्जाम रहे उनके एग्जाम में काफ़ी हेल्प हो सके। एग्जाम से पहले आप ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि प्रेजेंट टाइम पर जो एग्जाम्स हो रहे हैं स्टूडेंट्स लगातार अपना रिव्यू दे रहे हैं कि उस क्लास से उनके एग्जाम में 70 to 80% क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो टाइम निकाल कर उसे जरूर देख लीजिएगा और जिन्हें भी ई बुक की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ की लिंक दी है, वहां से आप उसे डाउनलोड कर लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बना लीजिए। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। दोस्तों, पहला प्रश्न आपका, उमंग ऐप को 2018 में अवार्ड मिला था, ट्रू या फॉल्स? ये क्वेश्चन कल एग्जाम में पूछा गया था, तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। उमंग से काफी सारे क्वेश्चन प्रेजेंट टाइम पर पूछे जा रहे हैं। उमंग का फुल फॉर्म क्या होता है यह भी आप याद कर लीजिएगा। द यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। क्या होता है? द यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। उमंग में एन क्या प्रेजेंट करता है? न्यू एज को प्रेजेंट करता है। उमंग ऐप को कब लॉन्च किया गया? यह क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो उमंग ऐप को कब लॉन्च किया गया था? 23 नवंबर 2017 को लॉन्च किया गया था। उमंग को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? तो भारत सरकार की या फिर सरकार जो भी हमारी राज्य सरकार हैं उनकी योजनाओं को सभी के पास पहुंचाने के लिए आसानी से उमंग ऐप को लॉन्च किया गया था। मीन्स यह डिजिटल इंडिया के अंतर्गत आता है, मीन्स उसी पहल का एक हिस्सा है। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट में सिफर टेक्स्ट को परिवर्तित करने को क्या कहा जाता है? मीन्स बताइए, प्लेन टेक्स्ट में सिफर टेक्स्ट को कन्वर्ट करना है उसे क्या कहते हैं? एन्क्रिप्शन, नॉन एब्रेशन, डिक्रिप्शन। बताइए, प्लेन को जब इनक्रिप्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? सिफर टेक्स्ट मिलता है। इनक्रिप्शन के पहले का जो टेक्स्ट होता है उसे ही हम बोलते हैं प्लेन टेक्स्ट। यहाँ पर बोला है कि प्लेन टेक्स्ट में सिफर टेक्स्ट को कन्वर्ट किया गया, मीन्स सिफर को प्लेन में किया गया है तो डिक्रिप्शन के अंतर्गत आएगा। इनक्रिप्शन में प्लेन टू सिफर, तो यहाँ सिफर टू प्लेन की बात हो रही है तो डिक्रिप्शन के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन फोर्थ इज राइट। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। बताइए, कंप्यूटर की भौतिक बनावट को क्या कहते हैं? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर या इनमें से कोई नहीं। तो जो कंप्यूटर की भौतिक बनावट है उसे हम हार्डवेयर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में इक्वल सेलिंग 130,11 का मान कितना होगा? 121, 120, 132 या 122? बताइए। तो आइए यहाँ पर ओपन कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर और यहाँ से कैल्क ओपन करना था हमें। कैल्क में आपको दिखाते हैं ये कैसे सेलिंग फार्मूला काम करता है। एग्जाम में फार्मूले से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जैसे सेलिंग फार्मूला, फ्लोर फार्मूला, पावर है, सम मैक्स है। तो यहाँ पर इक्वल सेलिंग ब्रैकेट 130,11 ब्रैकेट क्लोज देन इंटर कर देंगे तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा? 132 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड 132। सेलिंग फार्मूला क्या करता है? हमें इंक्रीज करके एक ऐसी वैल्यू देता है जो दूसरे से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। अब नेक्स्ट, टाइम इंसर्ट करने का शॉर्टकट की क्या है? डेट और टाइम ये दोनों आपके एग्जाम में पूछाते हैं, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए हमारा कैल्क ओपन है, यहाँ पर जब जाते हैं इंसर्ट में तो यहाँ पर डेट और टाइम का ऑप्शन मिलता है। डेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन और टाइम इंसर्ट करने की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन था इसमें राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट,
ऑफिस में फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन किस मेनू में होता है? मीन्स लिब्रे ऑफिस में फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन किस मेनू में होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एडिट मेनू में होगा। फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन एडिट मेनू मिलता है, इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी पूछा आता है। तो फाइंड एंड रिप्लेस के लिए कंट्रोल+H का उपयोग करते हैं, गो टू पेज के लिए कंट्रोल+G का उपयोग करते हैं और फाइंड के लिए कंट्रोल+F का उपयोग करते हैं। कभी कोई पूछ लेता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल+A होती है। पेस्ट के लिए कंट्रोल+V, कॉपी के लिए कंट्रोल+C, कट के लिए कंट्रोल+X। इसे भी आप नोट करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा एडिट। अब नेक्स्ट, फेसबुक में लाइक का सिंबल क्या है? बताइए, लाइक का प्रतीक क्या है? फेसबुक से एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं अभी भी। फेसबुक के फाउंडर कौन है? ये क्वेश्चन कल भी एग्जाम में पूछा गया था। तो फेसबुक के फाउंडर हैं मार्क जुकरबर्ग। कौन है? मार्क जुकरबर्ग हैं। तो फेसबुक में लाइक का जो सिंबल है वो थम्स अप का होता है। ठीक है, क्या होता है? थम्स अप। फेसबुक पर लाइव वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कॉमनली क्वेश्चंस हैं जो हर क्लासेस में मैं रिपीट करा देता हूं ताकि आपको याद रहे, कोई भी दिक्कत ना हो। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है, फेसबुक पर आप लाइव वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं। फेसबुक वो जो पेज होता है, एक पेज के कई सारे एडमिन हो सकते हैं और एक लोग कई पेजों के एडमिन भी हो सकते हैं। अब नेक्स्ट, निम्न में से किस बैंक की शाखाएं सबसे अधिक हैं? SBI, RBI, PNB या BOB? कभी कभी इनका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो SBI का फुल फॉर्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, RBI का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, PNB का पंजाब नेशनल बैंक और BOB का होता है बैंक ऑफ बड़ौदा। और प्रेजेंट टाइम पर पूरे भारत की बात करें तो SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखाएं सर्वाधिक हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, LCD का पूर्ण रूप क्या है? बताइए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LCD? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रॉपर डिस्प्ले, लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले या लेआउट कोड डिस्प्ले? LCD का फुल फॉर्म क्या है? तो LCD का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, इसका क्या मतलब है जब आप अपर केस में एक ईमेल टाइप करते हैं? आपने सुना होगा, बहुत सारे लोगों को बोलते हैं भैया ईमेल हमेशा स्मॉल लेटर में टाइप करना। तो कोई दिक्कत नहीं, आप स्मॉल में भी कर सकते हैं लेकिन कैपिटल में भी कर सकते हैं। तो कैपिटल में अगर हम ईमेल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या ईमेल कोई इमरजेंसी वाली है, आपातकालीन मेल है? दूसरा है द इफेक्ट दैट यू आर सॉर्टिंग, मतलब कि आप चिल्ला रहे हैं, ऐसा इसका प्रभाव पड़ेगा। ईमेल इंपॉर्टेंट है यह दर्शाने के लिए कैपिटल में टाइप करते हैं, या किसी भी सूचना को दर्शाता है भाई इस प्रकार की सूचना है। तो अगर आप अपर केस का उपयोग करते हैं इसका मतलब है सामने वाला ये समझेगा, जो रिसीवर है, कि जिसने भेजा है उसने झिलराहट के साथ, मीन्स चिल्लाते हुए मेल को भेजा है, मीन्स वो गुस्से को प्रदर्शित कर रहा है। तो राइट आंसर द इफेक्ट इज दैट यू आर सॉर्टिंग। अप नेक्स्ट, MMID में कितने डिजिट होते हैं? MMID का फुल फॉर्म भी एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है, आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और MMID में कितने डिजिट होते हैं? तो 7 डिजिट होते हैं। ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब नेक्स्ट, आधार सीडिंग का क्या अभिप्राय है? आधार को बैंक खाते से जोड़ना, आधार की नकल प्रति जारी करना, आधार का अंतरण या इनमें से कोई नहीं। तो आधार सीडिंग का अभिप्राय होता है आधार को बैंक खाते से जोड़ना। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, LPR कमांड का उपयोग प्रिंट डायरेक्टली के लिए किया जाता है, ट्रू या फॉल्स? बताइए, क्या LPR कमांड का उपयोग प्रिंट डायरेक्टली के लिए करते हैं? ट्रू एंड फॉल्स के भी काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, लगभग 30 से 40 क्वेश्चन प्रेजेंट टाइम पर आ रहे हैं। तो बिल्कुल सही है, LPR कमांड का उपयोग प्रिंट डायरेक्टली के लिए किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, मल्सियस प्रोग्राम को USB ड्राइव के द्वारा किसी दूसरी कंप्यूटर में भौतिक रूप से भेजा जाता है। बताइए, क्या मल्सियस प्रोग्राम को USB ड्राइव के द्वारा किसी दूसरी कंप्यूटर में, मीन्स किसी अन्य कंप्यूटर में भेजते हैं? तो यह भी आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, स्मार्ट होम की अवधारणा किस तकनीकी का उदाहरण है? बताइए, स्मार्ट होम की जो अवधारणा है वह किस टेक्निक का उदाहरण है?
IoT, ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स या ऑल ऑफ दी एबव। तो स्मार्ट होम की अवधारणा किस तकनीकी का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा IoT। अब ट्रिपल सी एग्जाम में IoT का फुल फॉर्म ही पूछा जाता है, तो IoT का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब नेक्स्ट, मोबाइल फ़ोन को सिक्योर कैसे कर सकते हैं बताइए? पैटर्न के द्वारा, पिन के द्वारा, फिंगरप्रिंट के द्वारा या फिर इन सभी के द्वारा? तो भाई सिक्योरिटी है तो सिक्योरिटी के लिए आप पैटर्न भी लगा सकते हैं, कोई उपयोग ना कर पाए, पिन का भी उपयोग कर सकते हैं और फिंगरप्रिंट तो और बेहतर है भाई, है ना। पिन तो किसी को पता चल सकता है लेकिन फिंगरप्रिंट तो सिर्फ हमारी होंगी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 तो सभी। अब नेक्स्ट, विंडोज 10 में स्क्रीनशॉट की शॉर्टकट की क्या है बताइए? विंडो 10 में स्क्रीनशॉट के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? PRTSCR, प्रिंट, स्क्रीन या स्क्रीनशॉट का? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट PRTSCR। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वल पावर 5,2 का मान क्या है बताइए? यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स लिखा है जबकि यहाँ पर वैल्यू होनी चाहिए, मिस्टेक हो गई यहाँ पर। 5,2 का मान क्या है? पावर फार्मूला क्या करता है? घात निकालता है, मीन्स 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 का मतलब 25 हो जाएगा, है ना। 5 की पावर 2 का मतलब 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इक्वल टू 25। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, ECS का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ECS बताइए? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ECS का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस होता है। अब नेक्स्ट, UPI का फुल फॉर्म क्या है? तो UPI का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो आज की क्लास में बस इतने क्वेश्चंस। एग्जाम बाद क्वेश्चन हमें जरूर सेंड करिएगा और ट्रिपल सी महामैराथन क्लास को अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आपके एग्जाम में वह कितने फायदेमंद हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।